नाम को सुनकर एक पृथ्वी थरथराती है, देव मंडल कंपित होता है। ऐसे महाप्रतापी शक्तिशाली का परिचय नहीं जाता। सुन मेरा परिचय, कहा सुनाओ। कैलाशपति है मेरे इष्ट देव, मैं उनकी सेवा करता हूँ। विश्वास है पिता मेरे, मैं लंका नगरी रहता हूँ। भाई मेरा कुंभकर्ण जो बल में अपनी एकता है तलवार में, जो बगल में मेरे रहती है, कर मुकाबिल में आवे दुश्मन तो उसे काट कर दम भरती है। इंद्रजीत है बेटा मेरा, जो धनुष बाण में हरदम है, तेज है उसका बढ़ा हुआ, डरते सब उससे दुश्मन है। देव बल सब मेरे यहाँ, काल को भी मैंने लटकाया है। देखा इस सड़क में रावण, ये भोलेनाथ की माया है। संहार मूर्ति पुत्रों में मेघनाथ, अरण बंध सुरेंद्र, खड़गों में चंद्रहास, रण मुख चपलासाय, राक्षसों में हम त्रिभुवन विजयी, रावण राम राजा, पुलस्त मूर्खनाती, विश्वसेवा का पुत्र। मेरा नाम लंकापति रावण है, हम लंकेश है। अपना परिचय तुम मुझको दो। तुम भी मेरा परिचय शौक से नोट कर लो। किशन देव नामा समय हम गाते, पिता के गौरम बलिराज वीर, मदद राम प्रहलाद शर्मा हकीर, दो मनसब खलीफो जलील, हजारों वेद चुना पर चले, नाय श्री श्री 108, पातालपुरी के महाराज बल का पुत्र, विलोचन का नाती, सोनीपुर का निवासी, बाला सिंह नाम हमारा। बासुर का वर्णन मैं सुनता था तो आश्चर्य होता था। इसका खंडन करके तुम गुरुदेव के अपमान करने उद्देश्य आए हो? नहीं लंके, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ अंदर, परंतु मैं सोमर नहीं होने दूंगा। सोमर होगा, सोमर नहीं होगा, सोमर होगा लंकेश। शंकर जी का होगा अपमान हो तो बाणों का वर्षण होगा, नहीं बारिश धनुष का वर्षण होगा। बारिश नहीं धनुष का वर्षण होगा। लंकेश धनुष होगा, धनुष वर्षण नहीं होगा। धनुष वर्षण होगा, धनुष वर्षण नहीं होगा, धनुष वर्षण होगा। मत भंग हुई मिथिलेश्वर की, जो सबको यहाँ बुलाया है। सीता का रचा सोमर कुछ खा न मेरा खाया है। मेरे रहते निर्भुदय का कभी न पूरा होगा। बारिश नहीं धनुष वर्षा होगा, बारिश नहीं धनुष वर्षा होगा। आज मिथिलापुर में मोर्चे ऐसे बैठा है, कहता है बार कि मेरे द्वारा आज सभा का संरक्षण होगा। लंकेश धनुष का सर होगा, लंकेश धनुष का सर होगा। धनुष का सर नहीं होगा। 14वीं भुजा से 14 विद्यालय में, 15वीं भुजा से पखवारन में युद्ध में हरू, 16वीं भुजा से प्रलय करदानी में, 17वीं भुजा से सत्य कभी मेरा नष्ट हो, 18वीं भुजा से 18 प्रवण निर्दारी में, 19वीं भुजा से ओंकार मेरा नाम पड़ा, और 20वीं भुजा से सारे विश्व को प्रलय करदानी में। 10 विश्व तुम्हारे हैं, 10 विश्व तुम्हारे हैं, 10 रंधा तुम भी कहाए हो। कृपा कर ये बदला दो, एक नाम से नाम के जाए हो।
अरे आज तक तो इसी बात को नहीं जान सका। हाँ, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त और पुलस्त के पुत्र विश्रवा। क्या मैं पुत्र रावण हूँ? मूर्ख, तुम मुझसे कहता है कि किस कुल के जाओ? मैंने कुल का बात नहीं किया, मैंने कुल का बात नहीं किया है। तब किसका बात किया? मैंने आपका और इस शिष्यों का नाम पूछा है कि किस नाम से आए हैं। सर मेरे शिष्यों का नाम भी सुन। क्या सुनाओ? पहला है पर दूजा युग, तीजा ऋग्वेद और चौथा शब्द कहलाता है। पांचवा है पंचभूत, छठा है छौरित, सातवां जो शीश वो सब दीप का जाता है। आठवें में आठों वर्ष आकर श्वास करेंगे। नौ शीश नौ दुर्गा पूज शक्ति जाता है। दसवां जो शीश मेरा घर का देख रहा, इसका श्रेय मेरी माता केकसी पर जाता है। कहा हे अभिमानी रावण, क्या भला तुम्हें सुहाती है शिव सनेश की प्रिया? कहता मैं बारंबार शास्त्रा बाल की, क्या चिन्हा नहीं विचार उनके आगे तेरा भुजबल? क्या अब तक नहीं किया रावण इस शीश की जाकर बाजी कर? तो कब से सूर हुआ? अरे मूर्ख, मैंने पहले ही बता दिया कि वो रावण मैं नहीं हूँ। वो मेरे माया के द्वारा बनाए गए मेरे पुतले थे। मैं जवान रावण हूँ, वो तो बता दिया। अरे मैं वीर वीरता हमारी को सारे संसार में बड़ा अवसर है। काल रणवीर जो लड़े मेरे सामने, मेरी भुजाओं में अपार बल जोर है। काम इसी चमके जब धार इस ले हजारों मोर है। दंड खंड सौ करे इस संसार के। ठीक है तो चलो लखो, तो चलो लखो अभित में कौन भले जो चाहे हटा के थोड़े धन सब चल। और हमें तुम्हें मुझे विक्रम बात खंड, अगर बाबू कह दोगे मरण कदम को दंड। किसने बख्शी है जमीन, किसकी है औकात है? कौन भिखारी है जिसने ना पाई? वो तो भिखारी की बात तुमने क्या हमारे खानदान में किसी ने आज तक भीख नहीं मांगा है। रही बात, अगर तू सुन, मैं कई बार बता दिया, सुन बारह सुन, मेरे इंसानों पर सारा सुरमंडल झुकता है। बंदी होकर के मेरे ग्राम में यम और काल तक भी चलता है। तू इतना ही जानता है कि मैं लंका आदिश्वर हूँ। अरे मूर्ख, तुझको खबर नहीं कि मैं इस दुनिया का ईश्वर हूँ। आपको धन है, जादूगर राज स्वयं भाई बाप को तुम्हें ना आएगा। जो करने वाले हैं वो करते हैं, कहते कब है? ये तो मशहूर कहावत है कि जो करते हैं करते कब है। अरे सुन बासुर, मैं आपत का परतारा हूँ। जैसे वैसे दिखपाल रहते मैं वो मत मतवारा हूँ। सूरज मायनी मर्जी से सर जाता है, गरमाता है। मेरे इच्छा पर कौन दे अपनी चारों कोने रहता है। मैं सब पंडित हूँ, शायद इस त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शिष्यों को काट मैंने शंकर को पूजा है। कहा तुमने शंकर जी को पूजा है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे तब तक से सैल उठाई हो, अब काहे मासी को रखो? तुम पालन के पीछे पीस भिजा, तुम छक के छक हो रखो ताकि एक हिले ना। पीस के रीस बसना तातन को तुम तोड़ रखो। हम तो अपने करके वो धन को तो न छोड़ना है तुरंत सुरंत को सुनते नरेश। तमाम काशी शशि सी भुजी भुजवेश, मेरे बुद्धन को नौ खंडन में बदलो। ऐसे मोर नाई जाओ जिसको मैं छेड़ सकता हूँ। तो चलो तो क्यों बात एक जहाज शासन करे, बनाए चढ़ा के भाषण कोरे।
कन्या को माता बताकर प्रणाम करके चला गया। वो मूर्ख है, कुंवारी कन्या माता नहीं कहलाती है। हमारे भुजाओं का बल कैलाश जानता है, हम लंकेश हम लंकेश हैं। संभव नहीं हो सकता। मैं दानव मेरी बहन का हरण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दानव मंदोदरी का पिता है। हो सकता है कदाचित कोई मुझे भयभीत कर रहा हो तो मुझे लंका जाना चाहिए, परंतु इससे पहले धनुष के समीप गया था, चाहता तो मैं टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु इस धनुष के मध्य में ब्रह्म अक्षर में लिखा हुआ है कि जो इस धनुष का खंडन करेगा उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी और उसको अपने पत्नी के साथ वन में समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए इस धनुष का खंडन मैं नहीं करूंगा। इधर मेरे गुरु का धनुष भी है, मैं शंकर जी का भक्त हूं, तो तू भी शंकर जी का प्यारा है। नहीं तोड़ूंगा तुझको तोड़ने में होता मन मारा है। तजमेश्वर वंश की हड्डी है, अधिकार न तुझसे जोड़ेंगे। तज में है राम का प्यार हुआ, वह तुझको तोड़ेंगे। देश देश पे राजाए तो राम ने और राम धनुष निभाए। वो तेरा श्री धनुष को देखता देख जाए, असमंजस की बात नवजात से जब मैं अपनी लंका को प्रस्थान करता हूं तो मेरे पैरों को खींच रही है, मेरे पैरों को खींच रही है और मुझको संकेत करती है कि मेरा मौत छुड़ाता सभा मत में बैठा है, मैं बिना दर्शन किए ही जाता हूं। इस सभा के मध्य में किस देश के राजा आए हुए हैं? महाराज यहाँ तो बहुत दूर दूर से देश देशांतर के राजा आए हैं। उलंग देश के राजा और भैरवा राजा और यहाँ पर महामुनि विश्वामित्र के साथ उनके
साथ 2 राजकुमार आए हैं जो अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। वो भी मुनि विश्वामित्र के साथ इस यज्ञशाला में पधारे हैं। दशरथ के पुत्र कैसे हो गए? जब दशरथ के पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु के विषय में ब्रह्मदेव से मैंने ये समाचार पाया था, तो मैंने अपने मृत्यु से बचने के लिए सर्वप्रथम 7 दिन महाराज दशरथ और कौशल्या का विवाह होने वाला था, विवाह भी नहीं हुआ था, राम का जन्म न हो, मेरी मृत्यु न हो, तो मैंने सुमंत और दशरथ को जल विहार करते समय शरीर की लहरों में उनकी नौका को तोड़कर डुबा दिया था और कौशल्या का हरण करके काष्ठ की संदूक में बंद कर समुद्र में एक राघव नाम के मत्स्य को निगलवा दिया था। 8वें दिन वो संदूक खोला गया था। फिर राम का जन्म हुआ कैसे? जय शंकर। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अवधेश है। अवधेश, लेकिन नाम क्या है? मेरा नाम राम है। राम, तुम सोच रहे होगे कि राम का नाम श्रवण कर लंकेश चकित क्यों हो रहा है बार बार? मुझसे ब्रह्मदेव ने बताया था कि रावण तुम्हारी मृत्यु राम नाम के क्षत्रिय के द्वारा होगी। जब राम की उम्र 27 वर्ष होगी तो लंकेश तुम्हारी आयु 14 वर्ष मात्र शेष बचेगी। इस समय तुम्हारी उम्र 15 वर्ष है। यहाँ से जाकर 12 वर्ष अयोध्या में रहकर वन गमन करोगे। उस समय तुम्हें 27वां वर्ष और मेरे जीवन का शेष समय 14 वर्ष होगा। तुमने कहा था कि जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा तो तुम्हें सूचना दूंगा। खबर देने को कहा, खबर किंचित्रा दीनी, चिढ़ाने को दसारन, गुना सोम लेनी। के भाव को तुम रैश को छुपा करके मुझे अपने ही द्वारा स्मरण करके जानने की इच्छा प्रकट करते हो। मैं समझ गया तुमने दिल पर बाण के द्वारा मारिच को 100 योजन पार पहुंचा कर हमें संकेत कर दिया था, परंतु मैं अहंकार वश तुम्हारी संकेत को नहीं समझ सका था। मैं तुम्हारी हस्तरेखा देखना चाहता हूँ। हाँ लंकेश, तुम बहुत ही महान पंडित हो। मेरा हस्तरेखा अवश्य देख सकते हो। परंतु हस्तरेखा नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम क्षत्रिय हो। ब्राह्मण के आगे क्षत्रिय अगर हाथ फैलाते हैं तो क्षत्रिय धर्म नष्ट होता है। इसलिए मैं तुम्हारे ललाट की रेखा देकर तुम्हारे भाग का वर्णन करूंगा। ठीक है लंकेश, तुम मेरा मस्तक रेखा देख सकते हो। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर एक अक्षरज मैंने देखा है। हे राम, तुम्हारे भ्रुकुटी भाल पर धनवासी की रेखा है। हे राम, तुम्हारे वक्षस्थल पर जनक सुता का वास रेखा। हे राम, तुम्हारे चरण मध्य की रेखा पर हनुमान सा छोटा दास रेखा। हे राम, तुम्हारे बाएं नेत्र पर पिता मरण बर्बाद रेखा। हे राम, हे राम, तुम्हारे दाएं नेत्र पर सीता हरण और इस रावण का
विषय नहीं है, बल्कि इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कारण ही प्रभु तुम इस भूतल पर आए हो। मेरे मोक्ष पिटारी के 4 अंश कहलाए हो। विश्वामित्र का यज्ञ बहाना था, मारीच तारका स्वभाव का हनन कीना, मगतार अहिल्या नारी को स्वर्ग उठाओ सरीना। हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे मेरी गढ़ तक चले आना। मेरी मोक्ष पिटारी को हे धरण धूल साथ लाना। छल से बल से रण कौशल से मैं सीता को, अपनी मुक्ति को तुमसे छीन ले जाऊंगा। बलवान तुम भटकोगे, तुमको दारुण दुख रुलाऊंगा। जब मैं सीता का हरण करूं तो प्राण मेरे हर लेना। अपने पुष्प बाणों पर बिठलाकर अपने परम धाम उठा देना। नाती पोता भ्राता रैया सुंदर फूल खिला देना। जैसी लगी है सभा यहाँ, ऐसी सभा वहां भी लगा देना। जब बन को आना तो अपने अनुज भ्रात लक्ष्मण को मिलाना। जब तक मैं जीवित रहूं मेरे लंका के अंदर मत आना। जब समर भूमि में मृत्यु की मैं अंतिम श्वास लूंगा, तब आकर प्रभु मुझको दर्शन देना। मेरे मृत्यु के पश्चात राज्य मेरे भ्रात और अपने भ्रात विभीषण कर देना। क्यों राम विस्मित हो गए कि विभीषण रावण का तो भाई है, लेकिन राम का भाई को बताया जा रहा। विस्मित मत हो, क्योंकि जब कौशल्या दशरथ का विवाह हुआ था तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण समझकर महाराज दशरथ ने मुझे पुरोहित बुला करके और अपना विवाह कराया था। दक्षिणा मांगने के लिए कहा तो कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं संक्षेप में इतना बताता हूँ कि दक्षिणा में त्रिवाचुक लेकर के मैंने दशरथ के शरीर के पुत्र प्राप्त होने वाले अंश को मांग लिया था कि दशरथ के पुत्र न हो, और उसको लाकर मैंने अपनी माता केकसी को धरोहर रखने के लिए दे दिया। एक दिन और माता से मैंने कहा कि इसमें विष है। एक दिन मेरे पिता विष और माता केकसी से विवाद हुआ। मेरी माता उसे विष समझकर पी गई। इसलिए तुम्हारे पिता के अंश से जन्म लेने के कारण विभीषण तुम्हारा भी भाई है, और मेरी माता केकसी के गर्भ से जन्म लेने के कारण विभीषण मेरा भी भाई है। राम मैं तुमसे वरदान मांगना चाहता हूँ। कहिए लंकेश, निसंकोच होकर के तुमको। जब तक हमारे हाथों में चंद्रास खड़क और तुम्हारे हाथों में सारंग धनुष रहे, तब तक हमारी तुम्हारी से पृथ्वी पर कायम दुश्मनी रहे। ठीक है लंकेश, ऐसा ही होगा। परंतु राम, यह बैर नहीं है, ये बैर नहीं है, ये बैर नहीं है, ये अनुराग है, या मेरी मुक्ति का मार्ग है। अपने स्वार्थ के लिए मैंने ऋषि ब्राह्मणों को सताया है। अपने उद्धार के लिए मैंने यह अत्याचार अपनाया है। लोग समझ नहीं
हो सकेगा।